Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 3.1 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ जी हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन 9 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलने की कोशिश करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 में है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है साबित करें कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। कहता है अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो ओवर आर यानी रियल नंबर्स पर, यानी रियल नंबर्स की एक मैट्रिक्स है आपके पास ए जिसमें रियल नंबर्स हैं। कहते हैं आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस कर सकते हैं। यानी आप इस मैट्रिक्स ए को जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है रियल नंबर्स की, आप इस मैट्रिक्स को इसके और इसके सम, इनके और इसके जमा के तौर पर लिख सकते हैं, जहाँ पर कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब पहले हमें ये देखना होगा सिमेट्रिक क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आ जाए। हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक वो होती है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो आए तो उसी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज लिया है तो ए के ही इक्वल आए, लेकिन बाहर एक माइनस भी आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ये वाली ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस ए को ऐसे लिख लूँ 1/2 इंटू 2a, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ए एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ऐसे लिख लिया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से उसको डिवाइड कर लिया। फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/2, 2a को मैं लिख लूँ a प्लस a, तो लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को यूँ लिख लूँ, जो हमने साबित करना है उसी की तरफ चलें। देखें क्या है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमें इसके अंदर ए ट्रांसपोज प्लस करना चाहिए, और दूसरे वाली में देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमने इसी के सम के तौर पर उसको बनाना है। तो मैं इसको लिखूँगा ए प्लस ए ट्रांसपोज अंदर हम ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज को अंदर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये मैंने बना लिया। ए ट्रांसपोज अंदर प्लस भी कर दिया है और माइनस भी कर दिया है। तो अगर ऐसा कर लिया जाए तो फिर भी इसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। दरअसल ये चीज़ बन जाएगी, ये भी बन गई ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी ऐसा करने से इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब इसके दो टुकड़े कर लें, क्योंकि जो हमने साबित करना है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, ये जो चल रही है, इसको इसके और इसके सम के तौर पर लिखा जा सकता है। तो पहले ये चीज़ बनाएंगे। ये बन जाएगी आपके पास 1/2, इसके दो टुकड़े कर लें उसी के मुताबिक जो आपको चाहिए उसमें है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये इकट्ठा हो गया 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और 1/2 को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये चीज़ लिखी जा सकती है। हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, ये एक जोड़ा बना लिया, 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। यानी हमने इस चीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, इस चीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व करके ले आए। अब देखें अभी ये साबित हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो उसको हम इसके और इसके सम के तौर पर लिख सकते हैं। यही वो क्वेश्चन में कह रहा था, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ दिस एंड दिस। तो देख लें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ दिस एंड दिस कर लिया है। अब ये तो हो गया, लेकिन वो अब कह रहा है कि अब ये साबित करो कि ये जो है ना, ये वाली प्लस वाली ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका नाम बी रख लें, ये वाली जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका नाम सी रख लें, और साबित करें कि ये वाली जो है ये सिमेट्रिक है और ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख लिया है। इसको हम सिमेट्रिक साबित करेंगे, उसको हम अब स्क्यू सिमेट्रिक साबित करेंगे, तो फिर साबित हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। तो ये हमारा काम है अब इसमें। अब हमने साबित करना है कि ये वाला हिस्सा जो है ये सिमेट्रिक है, इसका नाम बी रख लें, उसको उसने बी रखा हुआ है, इसको बी का नाम दे लें। लेट बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका नाम हमने बी रख लिया, यही चीज़ आई। इसका नाम सी रख लें इस वाले का,
C इज इक्वल टू, लेट C इज इक्वल टू 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। हमें ये साबित करना है कि ये जो है ये सिमेट्रिक है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, इसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है। ये B है, ये सहारा B को, इसको B को हमने सिमेट्रिक साबित करना है। तो दरअसल हम साबित करेंगे कि इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये इसी के इक्वल आ जाता है, तो ये साबित हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। तो ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसको साबित करते हैं कि इसी के इक्वल है। तो B का ट्रांसपोज ले लिया, B का ट्रांसपोज लिया इधर, तो B का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा फिर उधर भी। तो ये आपके पास बनेगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इस साइड पे भी हमने ट्रांसपोज ले लिया, हमने उस साइड पे भी ट्रांसपोज ले लिया। 1/2 का आंसर था वो तो बाई रहा। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। और हमें पता है कि ये जो ट्रांसपोज है A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज को हम अंदर अगर प्लस हो रही हूँ वैल्यूज़, जैसे ये है A प्लस B का ट्रांसपोज, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसको लिखा जा सकता है। ये ट्रांसपोज अलग ट्रांसपोज दोनों को अंदर ऑपरेट हो सकता है। इसको भी हम फिर ऐसे ही कर सकते हैं, ये ट्रांसपोज अंदर दोनों के साथ अलग अलग लगाया जा सकता है। तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये चीज़ बनेगी। फिर अब हमें ये भी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज आ जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, यानी A के इक्वल ही हो जाता है। तो इसको यूज़ करें, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हुआ A ट्रांसपोज एज इट इज़, और ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ A रह जाएगा। तो देखें ये जो बचा है हमारे पास, हमने B का ट्रांसपोज लिया है, यह है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। तो देखें ये वाला जो है ये तो फिर वही आ गया, ये वाला, ये तो B के इक्वल है। और यही हमने साबित करना था कि B ट्रांसपोज B के इक्वल आ जाता है। अगर ये B ट्रांसपोज B के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है जिसका नाम हमने B रखा है ये सिमेट्रिक है, विच शोज़ दैट B इज सिमेट्रिक। साबित हुआ विच शोज़ B इज सिमेट्रिक, B इज सिमेट्रिक। यही हमने इसमें साबित करना था। एक तो ये था काम कि हमने इसको सिमेट्रिक साबित किया, इस हिस्से को हमने सिमेट्रिक साबित कर दिया। अब हम इस हिस्से को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने के लिए भी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ, इसका नाम हमने C रखा था, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, ये बना C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना था, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया इधर भी और उधर भी, तो ये बन गया 1/2। अब इस ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट कर दें, दरम्यान में माइनस है, इसको भी ये ट्रांसपोज आ जाएगा, इसको भी आ जाएगा, ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये चीज़ बन जाएगी। ये ट्रांसपोज इसके साथ भी लग गया, ये ट्रांसपोज इसके साथ भी लग गया, ये हो गया C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज एज इट इज़ रहा। ये 2 दफ़ा ट्रांसपोज आ गया तो ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ A रह जाएगा, ये बच गया। अब देखें ये और ये सेम है, एक ही चीज़ है, सिर्फ इलामत का फ़र्क है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, माइनस कॉमन निकाल लिया तो इसकी इलामतें चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। देखें ये और ये बिल्कुल सेम है, और ये किसके इक्वल है, C के। ये सारा सिस्टम किसके इक्वल है, C के। तो C ट्रांसपोज जो है वो आ गया है माइनस C के इक्वल। C का ट्रांसपोज लिया था वो C के ही इक्वल आया और सब बाहर एक माइनस आ गया। और स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन यही है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो आए तो उसी के इक्वल लेकिन बाहर एक माइनस आ जाए। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया था, वो इसी के इक्वल आया है लेकिन बाहर एक माइनस आ गया है। तो साबित हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन दोनों के सम के तौर पर लिख सकते हैं, जिनमें से ये हिस्सा जो है ये सिमेट्रिक है और ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। सो सी हम लिखेंगे, सो सी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। सो सी इज़, ये वाला C इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, और यही बात हमने साबित करनी थी इस क्वेश्चन में। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें देखें वो कहता है शो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A। पिछले क्वेश्चन में भी यही बात थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स A थी, वो रियल नंबर्स पर थी, ये C पर है, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स की ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कम्प्लेक्स की नंबर्स की है। बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स दिस, कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स A को जो कि कम्प्लेक्स नंबर रखती है उसको आप शो कर सकते हैं एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स दिस एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिस।
तो ठीक है, इसको हम साबित करेंगे। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है। देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए, उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बनाया जाए, तो वो ए के ही इक्वल आ जाए। एक मैट्रिक्स है जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? ए मैट्रिक्स का, कम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स का हम अयोटा के साथ जो लामते होते हैं उनको बदल देते हैं, पॉजिटिव तो नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव तो पॉजिटिव बना देते हैं। ये चीज़ें हमने फर्स्ट या सेकंड में पढ़ी हुई हैं। अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तो ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो आ जाए माइनस ए के इक्वल, तो फिर ये स्क्यू हर्मिशियन कहलाती है। फिर ये स्क्यू हर्मिशियन कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन कहलाती है। अच्छा, अब वो कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हमने एक मैट्रिक्स लेनी है स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि कम्प्लेक्स नंबर रखती है। चलें ठीक है, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, उसने ए रखा हुआ है, उसका नाम हम भी यही रख लेते हैं। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी, जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स पर मुहित है। एक मैट्रिक्स है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ए को लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको 1/2 इंटू 2a लिख लूँ तो कोई मसला नहीं, लिखा जा सकता है। 2 से 2 कट जाएगा, ए का ये आ जाएगा। फिर अगर मैं ये करूँ, इस 2a को मैं लिख लूँ a प्लस ए, तो फिर भी कोई मसला नहीं, ये भी लिखा जा सकता है। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि ये भी इसमें इन्वॉल्व हो, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि पहले ये किया जाए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इसके और इसके सम के तौर पर लिखा जाए। फिर हम साबित करेंगे बाद में कि ये हर्मिशियन है और ये स्क्यू हर्मिशियन है। पहले हम इस ए मैट्रिक्स को इसका और इसका सम बनाना चाहते हैं, इसके लिए ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/2। इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है हमने। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए तो हमारे पास मौजूद है, तो हम इसमें कर देते हैं ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसमें से कर दिया माइनस, ताकि ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाए। ये भी इसमें अब आ चुकी है, ये भी इसमें अब आ चुकी है। अब देखें, इसमें ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी मौजूद है, इसमें ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी अब इसमें इन्वॉल्व कर लिया है हमने। इसके जोड़े बना लें जैसे कि वो बने हुए हैं, क्योंकि हमने उस दोनों के ही सम के तौर पर इसको पहले शो करना है। तो इसको लिखें 1/2 और ये चाहिए हमें ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको इसके साथ मिला लें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये बना। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को भी इकट्ठा कर लें। बाहर 1/2 है, इसके साथ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। देख लें, ये भी हमने बना ली, हमने ये भी बना ली। फिलहाल ये साबित हुआ कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो कम्प्लेक्स नंबर्स पर मुहित है, जो कम्प्लेक्स नंबर्स रखती है, उसको इसके और इसके सम के तौर पर लिखा जा सकता है। फिलहाल तो ये साबित हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इन दोनों के सम के तौर पर लिखा जा सकता है, ए को इन दोनों के सम के तौर पर लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने साबित करना है कि ये जो हिस्सा है ये हर्मिशियन है। हमने साबित करना है कि ये तो लिख लिया सम के तौर पर, अब ये साबित करना है कि ये हर्मिशियन है और ये स्क्यू हर्मिशियन है। अब हम इस डेफिनेशन पर चलेंगे कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अगर वो इसी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये हर्मिशियन है। हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये साबित हो गया कि ये माइनस ए इसके इक्वल आ जाता है तो फिर ये स्क्यू हर्मिशियन साबित हो जाएगी। अब इसका नाम उसने बी रखा हुआ है, हम भी चलें इसका नाम बी ही रख लेते हैं। इसका नाम हमने बी रख लिया इस हिस्से का, 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम उसने डी रखा हुआ है, चलें इसका नाम हम भी डी रख लेते हैं इस हिस्से का। 1/2 इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये बन सकता है। फिर ये अब हमने ये साबित करना है ये हर्मिशियन है, ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका कॉन्जुगेट लेके इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, पहले हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया 1/2 और उसका कॉन्जुगेट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ये कॉन्जुगेट आ गया। इधर भी हमने कॉन्जुगेट ले लिया, उधर भी हमने कॉन्जुगेट ले लिया, और साथ हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया है, तो बाद में हम इसका ट्रांसपोज भी लेते हैं। फिलहाल इसको देखें, ये बनेगा आपका 1/2। कॉन्जुगेट अंदर ऑपरेट हो सकता है, ये बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और इसका आ जाएगा
इसका पहले अपना भी कॉन्जुगेट है, एक ये भी आ गया, दो कॉन्जुगेट हो गए इसके ऊपर, ए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये बन गया। ये बना बी कॉन्जुगेट बना 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट। अब इसका डबल कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट हो तो कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, ये चीज़ बन गई। फिर ये हमने बी का कॉन्जुगेट लिया है, हमें लेना है बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, हमें लेना है बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लें। इधर ट्रांसपोज लिया है तो उधर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों तरफ अब हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ये बना बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो इसके साथ भी आ जाएगा, ट्रांसपोज अंदर जाके दोनों के साथ ऑपरेट हो सकता है। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, उधर आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बन गया। फिर ये बना बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये दो दफ़ा ट्रांसपोज हो गया तो ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो देख लें, हमने इस बी का कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लिया है तो वो इसी के इक्वल आ गया है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू 1/2, ये उसी के इक्वल आ गया है। यानी बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बी ही आ गया है, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है तो बी ही आ गया है। तो यही उसकी डेफिनेशन थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, वो उसी के इक्वल आ जाए, तो फिर वो हर्मिशियन होती है। सो साबित हुआ, सो बी इज़ हर्मिशियन, यानी हमने साबित किया कि इसका ये वाला हिस्सा हर्मिशियन है, और यही वो कह रहा था साबित करें। सो बी इज़ हर्मिशियन। तो फ़िलहाल ये साबित हो गया। अभी ये साइड रहती है हमारी, अभी हमने इसको साबित करना है कि ये वाला हिस्सा सिक्योर हर्मिशियन है, तो हम वही काम करेंगे। इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, इसके कॉन्जुगेट लिया और ट्रांसपोज दोनों चले इकट्ठे ही ले लें, ये हो गया 1/2, उधर आ गया ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये उसका कॉन्जुगेट आ गया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज भी लिया, बाय ट्रांसपोज भी ले लें। ये बनेगा आपका डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट कर दें, कॉन्जुगेट इसका भी आ जाएगा अलग-अलग और उसका भी आ जाएगा, एक इसके ऊपर पहले भी एक कॉन्जुगेट है, एक ये आ गया, तो ये चीज़ बन गई। अब ये बना डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, इस ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट कर दें, यह आ जाएगा, इसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये डबल कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा, और ऊपर वो वाला ट्रांसपोज भी अंदर इसके साथ ऑपरेट कर दिया। ये बना डी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ये डबल ट्रांसपोज आ गया है तो ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा, ये ए ही आ जाएगा। अब देखें, ये और ये सेम है लेकिन सिर्फ लामतों का फ़र्क है। ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, डी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, अंदर से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो देख लें, ये सारे की सारी 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बनी है, और ये किसके इक्वल थी, डी के। तो डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है, वो ये सारी डी के इक्वल है, लेकिन बाहर एक माइनस भी आ गया। तो यही इसकी डेफिनेशन थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो मैट्रिक्स वही आ जाए, लेकिन बाहर एक माइनस आ जाए, तो फिर वो सिक्योर हर्मिशियन होती है। तो इसमें ऐसा ही हुआ, इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आया है, लेकिन बाहर एक माइनस भी आ गया है, साबित हुआ सो डी इज़ सिक्योर हर्मिशियन, सो डी इज़ सिक्योर हर्मिशियन। तो हमने साबित कर दिया कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इन दोनों के सम के तौर पर लिखा जा सकता है, जिनमें से ये हर्मिशियन हिस्सा है और ये वाला जो है ये सिक्योर हर्मिशियन हिस्सा है इसका, और यही हमने इस क्वेश्चन में साबित करना था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।